आप सभी को हमारा प्रणाम। जैसा कि आपको मालूम है, हम सत्य कोचिंग से यह वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है और उसको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे बनाएंगे, पूरी चर्चा उसी पे करेंगे। मगर ट्रिक पर जाने से पहले हम उसका पूरा विधि देखेंगे कि कैसे बना है, फिर आपको ट्रिक देंगे, जिससे क्या आप 1 नंबर के सवाल को देखिएगा और आंसर मारिएगा। थोड़ा एक बार पहले प्रश्न को देखिए आप। क्या आप इस प्रश्न को कितना सेकंड में बना सकते हैं, ये बताइए हमको। 30 सेकंड, 15 सेकंड, कितना सेकंड लगा सकते हैं आप इस सवाल को बनाने के लिए? अगर हम आपको बता दें कि अगर आप इस सवाल को विदिन 15 सेकंड भी नहीं 10 सेकंड में आप बना लीजिएगा, कितना में? 10 सेकंड में, तो आप कहिएगा सर क्या ऐसा भी हो सकता है? तो हम आपको वादा करते हैं कि आज के बाद आप जब भी इस प्रकार के प्रश्न को देखिएगा, विदिन 10 सेकंड भी नहीं, 10 सेकंड बहुत कह दिए सर, 5 सेकंड, कितना? 5 सेकंड में आप मारिएगा आंसर। कितना में मारिएगा? 5 सेकंड में। तो चलिए क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा। चलिए आते हैं हम प्रश्न पर, ठीक है? आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बहुत ही कठिन है देखने से, मगर है नहीं। ये बताएंगे कितना में बोले हैं, 5 सेकंड में। अगर नहीं बना तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, ठीक है? अगर आपको ये सवाल सॉल्यूशन देने के बाद में, शॉर्ट ट्रिक पता चलने के बाद में, अगर आपको 5 सेकंड में नहीं बना तो आज के बाद हम कोई वीडियो नहीं अपलोड करेंगे, ये मेरा दावा है। आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है, दी गई आकृति में TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि PTQ बराबर 50 डिग्री है। क्या दे रखा है? PTQ बराबर 50 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है बाबू? देखिए ये क्या दे रखा है, ये पूरा 50 डिग्री दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है O P और Q, O P और Q। देखिए ये वाला कोण का मान पूछ रहा है आपसे। अगर आप वृत्त सही में पढ़े हैं ईमानदारी के साथ तो आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा, एक बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये आपका ये PT है और ये TQ है। तब आप ये भी जानते होइएगा कि PT बराबर होता है TQ का। हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है इस सवाल में बनाने का, मगर हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है? अब आपको ये मालूम होगा ये क्या है, R है, और ये क्या है, R है, मालूम होगा। अब आप इसको अगर इस तरह से कभी देखे होइएगा गौर से, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर होती है। तो इसका आप गुण पढ़े होइएगा कि 2 भुजा जब बराबर है, ये भुजा और ये भुजा, तो इसके ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे? ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। और आपको एक चीज़ और मालूम होगा कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। इतना ज़रूर पढ़े होइएगा। तीसरा चीज़ इसमें आपको जानना क्या था कि आप अभी तक अगर वृत्त पढ़े हैं तो आपको ये कंसेप्ट ज़रूर आता होगा कि यह R है, यह R है और ये स्पर्श रेखाएं हैं और ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये कोण और ये कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। मान लीजिए हम इसको P मान रहे हैं और इसको Q मान रहे हैं, तो कोण P प्लस कोण Q का मान सदैव 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इतना बात हम मान के चलते हैं कि आपको मालूम होगा। कैसे होगा नहीं होगा तो आप आइएगा, बता देंगे कैसे होता है और नहीं होता है। मतलब अगर P का मान मालूम है तो Q को क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे। P का मान मालूम है तो Q का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? Q का मान अगर हमको निकालना है तो 180 माइनस के कोण P कर देंगे, तो हमारा कोण Q निकल जाएगा। अगर कोण हमको P निकालना है तो 180 माइनस कोण Q कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बात? अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है क्या, इतना जानना बहुत ज़रूरी था इस प्रश्न के लिए। आप इस सवाल को देखिएगा तो पहला कंसेप्ट यहाँ लगाइए। देखिए ये कोण कितना दे रखा है, ये कोण दे रखा है 50 डिग्री।
तो ये कोण आपको निकालना पड़ेगा, ये पूरा वाला कोण यहाँ से लेके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखिए 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 130 डिग्री बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। हम अभी वाला आपको कंसेप्ट बताएं कि ये वाला कोण देखिए आपको ये बन रहा है, अगर ये 130 डिग्री है तो ये है थीटा और ये भी थीटा, क्योंकि बराबर होगा, अभी बताएं आपको एक थीटा दोनों बराबर होगा थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 1 या थीटा 2 दोनों बराबर ही है, तो थीटा प्लस 130 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री, ये लिखे हैं यहाँ पर। अब इसमें से देखिए 2 थीटा प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ देखिए 2 थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस के 130 डिग्री बराबर ये कितना हो गया, 50 डिग्री। तो अब देखिए थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ देखिए 2 थीटा बराबर आपको कितना आ गया, 50 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 50/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया, 25 डिग्री। अब आपको क्या कह रहा था, यही थीटा कह रहा था निकालने के लिए, और यहाँ क्वेश्चन में क्या है, यही तो है थीटा और थीटा, तो ये कितना मान आ गया, 25 डिग्री, 25 डिग्री आया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को आप समझे होइएगा। फिर कहिएगा सर इतना देर लगाए, आए शुरू में तो प्रवचन दे के चल गए कि 5 सेकंड में मारिएगा। तो आज के बाद आप लोग एक कंसेप्ट सिखाने से पहले, ट्रिक सिखाने से पहले इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट और हम आपको बता देते हैं। चलिए उसको भी हम ट्रिक के माध्यम से ही बतला देंगे। देखिए कभी भी इस तरह के प्रश्न रहे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए, इस प्रश्न में कभी भी इस तरह से आप फोटो दिख जाए आपको और क्वेश्चन में दिख जाए कि ये पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। आज के बाद क्वेश्चन देखना है, दिमाग में कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन जब दिख जाए तो यह जो भी मान दिया हो सीधे इसका आधा कर दीजिएगा 25। अब बताइए इसको आधा करने में आपको कितना देर लगेगा, 5 सेकेंड से ज़्यादा लग जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं लगेगा तो 5 सेकेंड में सिर्फ ऑप्शन नंबर 25 मारिएगा। अगर यहाँ पे 50 के बदले में पूरा कोण 60 दिया रहे और फिर ये मान पूछे तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 30 डिग्री। क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। समझ रहे हैं हम जो बतला रहे हैं। देखिए फिर एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, अगला प्रश्न आप लोग बनाइए। देखिए कह रहा है टीपीएस दे रखा है 65 डिग्री, तो कह रहा है ओ टी एस ज्ञात करने के लिए। तो ओ टी एस कितना होगा बाबू, 65 का आधा कितना होता है बताइए, कितना सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा, ज़्यादा लग गया, 5 सेकंड से नहीं लगेगा। हम जो बता रहे हैं 100% बहुत काम करके ट्रिक पर आए हैं। कोई ट्रिक पे जो है सो डायरेक्ट नहीं आगे अनठेकानी। आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लीजिएगा, अगर गलत हो जाए तो मेरा पता है सत्य कोचिंग छोड़ी, आप आके हमसे बहस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है, कंसेप्ट सीखने को मिला है, तो ज़रूर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल @सत्य कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।